राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने फिर करवट ली है और भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली में लू चलने की संभावना है, जबकि तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो वहीं शुक्रवार को कई इलाकों में इस सीजन की पहली लू दर्ज की गई है। तो वहीं लोधी रोड और रिज जैसे क्षेत्रों में तापमान सामान्य से भी काफी अधिक रहा है। सफदरजंग की बात किया है तो अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जो औसत से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लू को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। और कल की बात की जाए, शुक्रवार की बात की जाए, तो कल जो है अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी जो है मौसम विभाग ने दर्ज की है। और जो है लोगों से धूप में ना निकलने की, दोपहर के समय में जो है बाहर ना निकलने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो, वरना सुबह शाम जो अपने कामों को अंजाम दे। दोपहर में गर्मी के तेवर जो है लोगों को बेहाल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोपहर के समय में लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। बाजार जो गुलजार हुआ करते थे वो बाजार जो है खाली सुनसान नजर आ रहे हैं। लोग शाम को जो है जाते हैं, शाम को जो है बाजारों में हलचल दिखी जाती है। और वजह यही है कि धूप के थपेड़े, सूरज अपनी जो है तपिश बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी महसूस हो रही है। और लोग जो है तौलिए, दुपट्टे और छातों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं गर्मी से बचने के लिए जो है वो शीतल पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गर्मी की जो मार है, भीषण गर्मी की मार से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लू का असर भी देखने को मिला है। और कल शुक्रवार का दिन जो था वो सबसे तेज गर्मी का था, जिससे लोगों के हाल बेहाल भी नजर होते हुए हैं। कई लोग तो बीमार भी हुए हैं, कई लोगों को लू का शिकार भी होना पड़ा है। ऐसे में जो है स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ही सलाह दी जा रही है कि वो अगर जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा वो दोपहर के समय में घरों में ही कैद रहें। और इसी खबर में जो है हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रॉक्स चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, बात की जाए दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कल भीषण गर्मी का माहौल देखा गया है। आज भी जो है आईएमडी ने जो है कई राज्यों में, दिल्ली समेत जो है कई राज्यों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या कुछ जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई प्रॉक्स? बिल्कुल कपिल, देखिए इस समय हम दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आज जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या कुछ बड़ी है। कल तक ये बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो लोग घूमने के लिए निकले हैं। लेकिन उतने लोग नहीं आ रहे हैं जितने की छुट्टी के दिन आते थे, क्योंकि मौसम विभाग ने लू का अंदेशा जताया है और लोगों से यही सलाह दी है कि घरों से बाहर निकलने से जितना ज्यादा हो परहेज करें। और क्योंकि इस समय 41 डिग्री टेम्परेचर है और समय 12 बज रहे हैं अभी, और 12 बजे 41 डिग्री का टेम्परेचर है। आप देख भी पा रहे हैं लोगों ने अपने सिर पे कपड़ा से ढका हुआ है, कपड़ा ढककर ही लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। और मौसम विभाग हो, डॉक्टर्स हो, सब यही सलाह दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, क्योंकि इसके कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन शरीर में हो सकती है। और हीट स्ट्रोक के कारण कई सीरियस इशू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो शरीर अंदर से डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए भी डॉक्टर्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, नींबू पानी पिए, लस्सी, छाछ, मट्ठा इसका इस्तेमाल करें, घरों से ना निकले। जो फ्रूट्स है, तरबूज, खरबूजा, उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पानी की पूर्ति करेगा। देखिए लोग आ जरूर रहे हैं लेकिन सिरों को ढक कर आ रहे हैं, सिर ढके हुए हैं कैप से, ताकि गर्मी से बचा जा सके।
गूगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सनलाइट जो है सीधा आंखों में ना पड़े। तो ये अपनी तरफ से जो लोग हैं वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जरूर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बाहर निकले हुए हैं घूमने के लिए। और क्योंकि पहले ही अलर्ट किया हुआ है डॉक्टर्स ने कि गर्मी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, जो टेम्परेचर है वो और बढ़ सकता है, और ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, नींबू पानी का जो सहारा है वो ले रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। भैया, आज कुछ भीड़ बढ़ी है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, लोग आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बढ़ा नहीं है। अच्छा, कम हो गई है? अभी तो सर कम है फिलहाल तो। अच्छा जी, तो लोगों की डिमांड क्या है, नॉर्मल पानी या नींबू पानी की? दोनों को दर्ज करते हैं। दोनों की ज्यादा है? जी, अच्छा, तो आम तौर पर एक हफ्ते पहले कैसी थी भीड़ और अब कैसी देख रहे हैं? पहले सर भीड़ कुछ ज्यादा थी, अभी तो भीड़ कम चल रहा है गर्मी की वजह से। आपने भी छतरी लगाई हुई है? जी सर। तो देखिए, भीड़ में कमी आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं शौकीन घूमने के, वो जरूर यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, लेकिन बार बार आईएमडी की तरफ से अलर्ट है कि जरूरत पड़ने पे बाहर निकले, क्योंकि अगले 2 दिन लू चलेगी और जो टेम्परेचर है वो 44 से 45 डिग्री तक जा सकता है। कपिल, अप्रॉक्स बात की जाए, जिस तरीके से तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है, ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात कर लिया तो स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ जो है तैयारी नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी कर ली गई है। एक्स्ट्रा बेड्स हॉस्पिटल के अंदर तैयार कर लिए गए हैं, कोल्ड रूम्स तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक की जब मामलों में बढ़ोतरी होती है तो ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी दिल्ली सरकार ने कर ली है। स्कूल के लिए पहले ही 2 दिन पहले इस कदम उठा लिए गए थे। हर 40 मिनट बाद एक वाटर बेल बजेगी, जिसमें बच्चों को, शिक्षकों को, स्टाफ को पानी पीने के लिए पानी पीना होगा। इसके साथ साथ जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती है उस पर भी रोक लगा दी है, या उसको सीमित कर दिया गया है कि थोड़े टाइम के लिए हो, ज्यादा टाइम ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में ही 8 बजे से ही तेज धूप निकलने शुरू हो जाती है। तो सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए गए हैं, लोगों को भी यही सलाह दी है। और बीते दिन भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक ली थी इसी को लेकर कि क्या क्या तैयारी की जा सकती है। जगह जगह पर वाटर कूलर्स हो गए, वाटर फिल्टर हो गए, वो लगाए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि पानी की मांग बढ़ जाती है शरीर के अंदर, डिहाइड्रेट ना हो शरीर, इसलिए समय रहते सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। चलिए प्रॉक्स, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं भीषण गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में जो है लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा ने जो है पूरी तैयारी कर ली है कि अगर किसी भी हालत में कोई जो है मरीज जाता है लू के लगा हुआ या गर्मी से प्रभावित होकर, तो उसको जो है त्वरित इलाज दिया जा सके। पूरे स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट मोड पर है, और लोग जो है इस गर्मी से बचने के लिए, ताकि वो बीमार ना हो, इसलिए वो नींबू पानी का, नॉर्मल पानी का और कोल्ड ड्रिंक्स और जो है शीतल पदार्थों का सेवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया गेट, लाल किला, तमाम ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस है जहां पर पहले जमावड़ा हुआ करता था, वहीं भीषण गर्मी के चलते जो है इनमें भी जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सैटरडे संडे जो है कुछ हद तक जो है पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गर्मी, जो सूरज जो है अपने वो तीखे तेवर जो है आसमान से बरपा रहा है, और इससे जो है लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है अगर घरों से निकलते हैं तो वो टॉवेल, सनग्लासेस, बात की जाए तो सनस्क्रीन और तमाम प्रकार के कैप्स वगैरह का उपयोग करते हैं कि सीधे जो है सनलाइट्स उन पर ना पड़े। और जो है तरल पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। हालांकि दोपहर के समय में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। सुबह शाम ही जो है लोगों की आवाजाही सड़कों पर नजर आती है। बाजार की रौनक भी जो है कहीं ना कहीं दिन के समय में जो है, धूप के समय में धूमिल रहती है, और शाम होते ही जो है बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। और ऐसे में जो है भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोग भी जो है अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हर वो चीजें कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। साथ ही बात की जाए, नगर सरकार भी जो है लोगों की प्यास बुझाने के लिए चौक चौराहों पर घड़े मटकों का इंतजाम करती है, ताकि राहगीरों को जो है अगर प्यास लगती है तो पानी का इंतजाम उनको हो सके।
पानी मिल सके, इसको लेकर जो है नगर निगम की, नगर सरकार की अपनी एक तैयारी होती है, वो भी जो है दुरुस्त नजर आ रही है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो वो भी जो है अलर्ट मोड पर है और लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहा। उसी खबर जो है पटियाला का रुख कर लेते हैं। पटियाला से हमारे सहयोगी जो है रणदीप सिंह जुड़ गए हैं। रणदीप, बात की जाए पटियाला में गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? रणदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप देख सकते हैं भीषण गर्मी का दौर जारी है और अलग अलग शहर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रणदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप देख सकते हैं मौसम विभाग के अकॉर्डिंग, आईएमडी के अनुसार आगे आने वाले दिनों में जो है तापमान बढ़ सकता है और भी जो है इंसानों की, जो लोगों की हालत है वो खस्ता होने वाली है, क्योंकि दिन ब दिन सूरज अपने तेवर दिखाएगा और जिससे आम लोगों की जो है परेशानी बढ़ेगी। गर्मी से लोग बेहाल होंगे, बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि जब भी एकदम ठंड से जो है गर्मी के मौसम में बदलाव आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो जो है लोगों के बॉडी में टेम्परेचर जो है एडजस्ट होने में टाइम लगता है और ऐसे में जो है मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लोग बीमार होते हैं। ऐसे में खान पान का जो है विशेष ख्याल रखना पड़ता है। साथ ही और चलिए सीधा लुधियाना का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जो है सुरेंद्र सोनी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बात की जाए क्या कुछ हालात जो है लुधियाना के नजर आ रहे हैं? दोपहर के समय में बाजारों के क्या हाल होते हैं? देखिए कपिल, गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो बात की जाए टेम्परेचर की, और कल का टेम्परेचर 40 डिग्री से पार था, आज तापमान का टेम्परेचर जो है 38 डिग्री है। तमाम मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग की ओर से लोगों को राहत की खबर बताई जा रही है। 27 और 28 तारीख को हल्की बूंदाबांदी और तेज हनेरी जो है चलने की संभावना बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये भी अपील है कि जरूरी काम है तो सुबह शाम जो है काम किया जाए। दोपहर के समय जो अगर कहीं जाना भी है तो पूरे कपड़े पाकर और बॉडी पूरी कवर कर मुंह ढककर घर से निकला जाए। पर कहीं ना कहीं राहत वाली खबर भी बताई जा रही है। 27-28 तारीख को हल्की हल्की बूंदाबांदी और हीट वेव को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ज्यादातर लोग गर्मी से बचाव करने के लिए जूस का सेवन, पानी का सेवन कर रहे हैं और अपने बॉडी कवर कर ज्यादातर जा रहे हैं। जी सुरेंद्र, बात की जाए बाजारों, चूंकि लुधियाना जो है वो कपड़ों का मार्केट होता है, जहां पर कपड़ों का मैन्युफैक्चर भी होता है, ऐसे में तमाम देश के लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं खरीदारी को लेकर। क्या बाजार में जो पिछले दिनों जो रौनक दिखी जा रही थी, क्या वो रौनक अभी भी बरकरार है या कहीं ना कहीं बाजार में जो व्यापार में भी जो है इफेक्ट पड़ता हुआ गर्मी का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल कपिल, असर तो जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कल बाजार वालों से बातचीत भी की गई थी। उन्होंने कहा कि सुबह शाम ही कारोबारी आते हैं, पर कहीं ना कहीं कारोबार में थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। होना करके गर्मी का जो असर है जरूर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर फोन पर ऑर्डर जो है कारोबारियों को आ रहे हैं। जी सुरेंद्र, बात की जाए स्वास्थ्य महकमे को लेकर क्या कुछ तैयारी है लुधियाना में? क्योंकि गर्मी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर रहता है, ऐसे में अस्पतालों में क्या मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कम है या एवरेज है? क्या कुछ हालात हैं स्वास्थ्य विभाग के? जी बिल्कुल, तैयारियों की बात की जाए तो हॉस्पिटल के अंदर जो है गर्मी के कारण जो है मरीज जरूर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों की ओर से लगातार इलाज किया जा रहा है। जो मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग की ओर से जो है भविष्यवाणी की गई है 27 और 28 तारीख को जो है मौसम से लोगों को राहत मिलेगी। अगर 2 दिन के बाद फिर टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, पर लोगों को ये भी अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है कि सुबह शाम जो है घर से बाहर निकले, जरूरी काम है तो तभी बाहर निकले, अदरवाइज ग्रेज किया जाए। तो लोगों की ओर से ये भी कहा गया कि स्कूलों के टाइम भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा दिक्कत गर्मी का सामना कर रहे हैं। जी सुरेंद्र, नगर निगम की क्या तैयारी है? जैसी गर्मी आती है तो जगह जगह चौक चौराहों पर प्याऊ लगाए जाते हैं, घड़े रखे जाते हैं, मटके रखे जाते हैं, पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि आम लोगों को जो है प्यास से राहत मिल सके। तो ऐसे में नगर निगम की, नगर सरकार की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल कपिल, नगर निगम की
लगे हुए हैं, वहां नगर निगम की टीमें जाती हैं, पानी जो 2 टाइम जो है पानी उनमें डालती है, क्योंकि गर्मी में वो भी प्यास उनको भी लगी होती है। पर कहीं ना कहीं जो रुखों बाकी रुखों की बात की जाए वहीं भी पानी जो जरूर लगाया जा रहा है, पर जो चौकों की बात की जाए वहां कोई तैयारी नहीं है जी। श्री सुरेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं लुधियाना के हालात हमने आपको दिखाए हैं, जहां पर जिस लुधियाना में देश से जो है तमाम लोग कपड़ों की खरीदारी के लिए पहुंचे थे, वही लुधियाना जो है अब दोपहर के समय में खाली पड़ा हुआ है। सड़कों पर, बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो है लोग कहीं ना कहीं बीमार होने से, गर्मी से जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ सुबह शाम ही वो जो है घरों से बाहर निकलते हैं। अगर जरूरी काम होता है तो वो भी तौलिए, छातों का, सनग्लासेस का, कैप का इस्तेमाल करते हुए वो बाहर निकलते हैं अपने आप को, ताकि गर्मी से बचा सके। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोग जो है इस भीषण गर्मी में जो है हाल बेहाल हो रहे हैं। सूरज के थपेड़े जो है तेज पड़ रहे हैं, जिससे लोग जो है कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ सुबह शाम ही काम हो पाते हैं और दिन के समय में तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है, हिमाकत ही नहीं कर पाते हैं कि वो घरों से बाहर निकले। तो देख सकते हैं सूरज अपने तीखे तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पीक टाइम चल रहा है गर्मियों का और ऐसे में जो है दिन प्रतिदिन जो है गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके ज़रूरी जो दिनचर्या के काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, धूप की वजह से सिर्फ सुबह शाम ही काम हो पा रहे हैं। ऐसे में व्यापार पर भी जो है काफ़ी असर पड़ रहा है। जहां व्यापारी पहले काफ़ी मुनाफा कमाते तो वहीं अब हालत ये हो गई है कि अब कम बिक्री उनको हो रही है और ऐसे में पूरी वजह जो है वो गर्मी को लेकर देखी जा रही है। तो देख सकते हैं सूरज के तेवर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग इस गर्मी से बचने के लिए जो है नींबू पानी का, शीतल पदार्थों का, कोल्ड ड्रिंक का, गन्ने के जूस का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो अपने खान पान को लेकर भी जो है काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है ज़्यादातर मसाले वाली चीज़ों से बचना चाहिए और जो है शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे में लोग जो अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में छाता होता है, टॉवेल होती है जिससे वो चेहरे को कवर किए रहते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं। साथ ही बात की जाए सन ग्लासेस और यहाँ पर सनस्क्रीन का भी जो है लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो अपने आप को किसी तरह इस चमचमाती धूप से जो है, चुभने वाली धूप से बचा सकें। तो लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी के दौर से जूझना पड़ रहा है, लोगों की हालत खराब हो रही है। जो बाजार गुलजार हुआ करते थे वो खाली पड़े हुए नजर आ रहे हैं, व्यापार भी कम हो रहा है और पूरी जो वजह है वो है धूप और गर्मी। लोग जो है इस गर्मी में बेहाल हो रहे हैं, वो अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे ने भी अपील की है कि इस गर्मी के सीजन में लोग तभी घरों से बाहर निकलें जब उनको कोई जरूरी आवश्यक काम हो, वरना दोपहर के समय में वो घरों में ही कैद रहें। स्कूलों में भी बच्चों के लिए जो है हर घंटे पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि बच्चे जो है डिहाइड्रेट ना हो सकें। और इस गर्मी के दौर में नगर सरकार भी जो है लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चौक चौराहों पर पानी के घड़े, मटके रखवाने का इंतजाम कर रही है, ताकि अगर कोई राहगीर कहीं से आता है, उसको प्यास लगती है, तो आसानी से वो पानी पी सके। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी का सेवन करें लोग, अगर बीमारी से बचना है तो। साथ ही घरों में कैद रहें। अगर आप एसी में बैठे हैं और एसी से एकदम से अगर आप बाहर आते हैं धूप में, तो आप बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कुछ
मिनट के लिए जो है इसी से बाहर आकर छांव में आपको रुकना चाहिए, एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं एहतियातन के तौर पर जो आपको बीमारी से बचा सकती हैं इस भीषण गर्मी में। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो है डॉक्टर और प्रशासन की ना होकर हम और आपकी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस गर्मी के दौर से कैसे हम निकलें, कैसे अपने आप को बचाव करें, ये एक हमारी भी जिम्मेदारी है। तो गर्मी के दौर में कैसे अपने खान पान को रखना है, कैसे दिनचर्या को बनाना है, ये हम और आपको तय करना है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि गर्मी के दौर में अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। शीतल पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर के टेम्परेचर को जो है कम किया जा सके, बीमारी से बचा जा सके। और इसी खबर पर जो है चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सज्जन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। सज्जन, बात की जाए चंडीगढ़, ये तो जो है काफी फेमस है, अब विदेशों का बसाया हुआ ब्रिटिश कालीन नगर है। ऐसे में क्या कुछ जो है धूप के तेवर, सूरज के तेवर वहां पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार उत्तर भारत में जो तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी अधिकतम तापमान जो है वो 41 डिग्री तक पहुंच चुका है और वार्म नाइट जो है वो होना शुरू हो चुकी है। अक्सर देखा जाए तो मई और जून में इस तरह का तापमान जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी का सामना जो है चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब को करना पड़ रहा है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। 2 जिलों का तापमान जो है वो 43 डिग्री तक पहुंचा है और बाकी अन्य जिलों में भी आज जो है वो गर्मी को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर चंडीगढ़ हो। और इसमें 26 तारीख यानी कल के बाद से कुछ राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि 26 के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है और इसको देखते हुए चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश जो होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार है। लेकिन आज चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। पिछले लगभग एक हफ्ते से जो तापमान है उसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इसी को लेकर मौसम विभाग की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लोगों के लिए हिदायतें जो हैं वो भी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। अस्पतालों की बात की जाए तो बेड्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जैसा कि गर्मी में आमतौर पर देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन के लिए जो है तमाम जो मेडिसिन है वो उपलब्ध करवाई गई है। अगर गर्मी से किसी जो युवक है या लोग हैं वो परेशान होते हैं तो डिहाइड्रेशन के मामलों में तुरंत जो है रिलीफ मिल सके, इसको लेकर तमाम प्रबंध अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक ना हो तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें और अगर किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो अपने साथ पानी की बोतल और छाता लेकर चले और ज्यादा से ज्यादा जो है शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। इस तरह की तमाम जो हिदायतें हैं वो मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई हैं। हालांकि 26 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कितना असर देखने को मिलेगा इसका और कितनी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तक 26 के बाद जो है एक उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में कुछ कमी दर्ज की जाएगी। जी सज्जन, बात किया चंडीगढ़ जो अपने आप में एक बड़ा शहर है, 2 प्रदेशों की राजधानी है पंजाब और चंडीगढ़ की। ऐसे में लोगों का आवागमन होता है शासकीय कामों को लेकर। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, यहां पर क्या पानी की व्यवस्था की गई है नगर सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करी जाए तो चंडीगढ़ जो है यूटी है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ऐसे में तमाम जो स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो सार्वजनिक बिल्डिंग की बात की जाए, ऑफिसेज की बात की जाए, प्राइवेट दफ्तर्स की बात की जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि की जाए तो तमाम संस्थानों में जो है पानी की जो है प्रबंध उचित प्रबंध किया गया है। वाटर कूलर जो है वो चल रहे हैं और इसके साथ साथ ही तमाम जो सार्वजनिक पेय स्थान है, पेयजल के स्थान है, उनकी जो है साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो
रखा गया है। हालांकि बढ़ती गर्मी के कारण बाजारों की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए तो संख्या जो है वो काफी कम लोगों की देखी जाती है, खासकर दोपहर के समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का असर है, लोग बच रहे हैं। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सज्जन आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं गर्मी तेवर दिखा रहा है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पटियाला का, जहां से हमारे सहयोगी रणदीप जुड़ गए हमारे साथ लाइव। और रणदीप, बात की जाए पटियाला में सूरज की तेवर को लेकर क्या कुछ जो है असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से गर्मी लगातार पड़ रही है और लगातार पिछले 4 दिन से गर्म हवाएं चल रही हैं, तपती लू है और पारा जो है पटियाला में 40 डिग्री से पार हो गया है। और बता दी जाए कि जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, पंजाब सरकार की जो एडवाइजरी है, और खास तौर पे उनसे कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बगैर किसी काम के बाहर ना निकले। और मैं आपको ये रोड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये रोड है, ये पूरी चहल पहल वाली रोड है और यहाँ पे लगातार जाम जो है लगता है। खास तौर पे देखा जाए कि गर्मी की वजह के कारण ये रोड भी जो है पूरे खाली के खाली नजर आ रहे हैं। और जितनी भी जूस की दुकानें हैं और लोग जूस पी रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि तपती लू को 40 डिग्री से पारा लगातार बढ़ता जा, गर्मी का कहर जो है पटियाला में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है पटियाला में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बात की जाए स्वास्थ्य महकमे की, तो रणदीप क्या कुछ तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की नजर आती हैं ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से अस्पतालों की बात की जाए तो सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर है, जो उनका लगातार जो है दौरा चल रहा है। जो सरकारी 2 हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल और पटियाला का जिंदा में लगातार उनका दौरा चल रहा है। और खास तौर पे जितने भी डॉक्टर हैं उनको सख्त जो हदायत दी जा रही है, अगर कोई गर्मी की वजह से कोई बेहोश हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादा से रणदीप जो है आपकी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ा दिए गए हैं, तो हर तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से पूरे पुख्ता जो है इंतजाम कर लिए गए हैं। रणदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं गर्मी का असर जो है वो साफ तौर पर सड़कों पर, व्यापार पर नजर आ रहा है। लोग जो है घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं, जो ये सड़कें जो है लोगों की भीड़ भाड़ से भरी रहती थी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, वो अब खाली नजर आ रही हैं। साथ ही दुकानें, जो व्यापार प्रतिष्ठान है, वो भी जो है खाली नजर आ रहे हैं। कस्टमर्स नहीं है, दुकानदार बैठे हुए खाली।